हेलो दोस्तों, मनमोहक कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है माचिस की डिबिया, जिसको लिखा है श्री मनोहर चमोली मनु जी ने। स्कूल की छुट्टी हुई। सभी स्कूल गेट की ओर बढ़ रहे थे। अभेद परेशान सा दिख रहा था। रेहाना ने पूछा तो उसने घबराते हुए बताया, अगले हफ्ते से एग्जाम है ना, तो डर लग रहा है। यह सुनकर रेहाना हंस पड़ी। लगता है तुम्हें एग्जामोफोबिया हो गया है। मंथली टेस्ट में भी तुम ऐसे ही डरे हुए थे। मार्क्स तो अच्छे आए थे तुम्हारे, फिर डर क्यों रहे हो? अखिल ने चिढ़ाते हुए कहा, यह ऐसा ही है। जब कभी हम स्कूल के लिए थोड़ा लेट हो जाते हैं ना, तब भी वह ऐसे ही घबरा जाता है। इसका कुछ नहीं हो सकता। एक के बाद एक सारे दोस्त अभेद को चिढ़ाने लगे। तो रेहाना ने बात संभालते हुए कहा, बहुत हो गया। तुम सब इसे सपोर्ट करने की जगह इसका मजाक क्यों उड़ा रहे हो? अच्छे दोस्त ऐसा नहीं करते। दूसरे दिन स्कूल में लंच ब्रेक हुआ तो सब बच्चे मस्ती करने लगे। अभेद चुपचाप एक कोने में अकेला बैठा था। रेहाना ने पूछा तो अभेद ने कहा, एग्जाम डेट सुनने के बाद से मेरा तो खाना खाने का मन ही नहीं है। मुझे तो आज रात नींद भी नहीं आएगी। रेहाना पहले तो मुस्कुराई, फिर धीरे से बोली, क्या तुम शाम को मेरे घर आ सकोगे? मेरे पास एक जादुई माचिस है। अभेद ने पूछा, जादुई माचिस? रेहाना ने कहा, हाँ, उसे मेरे अब्बू को उनके अब्बू ने दी थी। वह करिश्मा करती है, लेकिन उस जादुई माचिस को भूलकर भी ना तो किसी को दिखाना, ना ही उससे खेलना। चुपचाप उसे अपने स्कूल बैग में रख लेना। अभेद मुस्कुरा उठा, खुशी से बोला, रेहाना तुम कितनी अच्छी हो। क्या वाकई उस जादुई माचिस से मेरी परेशानी दूर हो जाएगी? रेहाना आंखें मटका कर बोली, यह तो तुम्हें जादुई माचिस रखने के बाद ही पता चलेगा। अभेद ने कहा, ठीक है, मैं छुट्टी के बाद तुम्हारे साथ घर चलूंगा। तभी घंटी बज गई और सभी अपनी क्लास में चले गए। छुट्टी हुई तो अभेद रेहाना के साथ उसके घर चला आया। माचिस देते हुए रेहाना बोली, मेरी बात तुम्हें याद है ना? कल मुझे स्कूल में वापस कर देना। अभेद ने खुश होकर हाँ में सिर हिलाया। अगले दिन सुबह रेहाना स्कूल गेट पर खड़ी थी। तभी अभेद दौड़ता हुआ आया और माचिस लौटाते हुए बोला, कमाल हो गया। कल मैंने भरपेट डिनर भी किया और मुझे बहुत अच्छी नींद भी आई। रेहाना ने माचिस बैग में रखते हुए कहा, मैंने कहा था ना तुमसे, यह जादुई माचिस है। अब चलो। दोनों क्लास की ओर चल पड़े। 2-3 दिन सब ठीक रहा। फिर एक दिन अभेद को परेशान देख रेहाना ने पूछा, अब क्या हुआ? तुम फिर परेशान हो? अभेद ने धीरे से कहा, क्या करूं? पहला ही पेपर मैथ्स का है। मैथ्स में मुझे बहुत डर लगता है। रेहाना ने मुस्कुराते हुए कहा, बस इतनी सी बात है, घबराओ मत। बिलाल सर कह रहे थे कि हमें यदि कोई परेशानी हो तो हम उनसे पूछ सकते हैं, वे हमारी सहायता करेंगे। अभेद ने कहा, वह तो है, पर मैं ठीक से तैयारी ही नहीं कर पा रहा हूँ। बस मैथ्स का पेपर किसी तरीके से निपट जाए। रेहाना ने कहा, अब हो भी क्या सकता है, कल ही तो मैथ्स का पेपर है, तुम बस रिवीजन ही करो। अभेद ने कहा, हो क्यों नहीं सकता? मैं शाम को तुम्हारे घर आ रहा हूँ। प्लीज बस आज रात के लिए मुझे वो माचिस दे दो। रेहाना ने धीरे से कहा, ठीक है, लेकिन यह अंतिम बार है। वादा करो कि घर जाते ही खूब अभ्यास करोगे। एक एक चैप्टर का रिवीजन करोगे ना? अभेद बोला, अभ्यास तो मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन घबराहट है कि जा ही नहीं रही है। शाम को अभेद रेहाना के घर जाकर माचिस की डिबिया ले गया। सुबह वह फिर स्कूल पहुंचा तो रेहाना उसे स्कूल गेट पर ही मिल गई। अभेद बोला, ये लो रेहाना, कमाल हो गया। मैंने देर रात तक रिवीजन किया, मैं सुबह जल्दी भी उठ गया। थैंक्स रेहाना। दोनों क्लास की ओर चल पड़े।
पेपर खत्म हुआ तो रेहाना ने अभेद से पूछा, कैसा हुआ एग्जाम? अभेद मुस्कुराते हुए बोला, बहुत अच्छा। हाँ, अच्छा ही होना चाहिए। सभी एग्जाम की तैयारी जम करके करना, मैं भी कर रही हूँ, कहकर रेहाना घर चली गई। आखिरी पेपर देने के बाद अभेद स्कूल गेट पर खड़ा था। रेहाना को देखकर वह बोला, मैं आज शाम फिर तुम्हारे घर आ रहा हूँ। रेहाना हंस पड़ी। क्यों? अब तो एग्जाम खत्म हो गए हैं। अभेद ने धीरे से कहा, 3 दिन की छुट्टी है, फिर रिजल्ट भी तो है। मैं घबराया हुआ हूँ। जादुई माचिस ही मुझे शांत रखेगी। प्लीज मना मत करना, मैं उसे रिजल्ट के दिन वापस ले आऊंगा। इसके बाद फिर कभी नहीं मांगूंगा। रेहाना हंस पड़ी। अभेद शाम को माचिस की डिबिया ले गया। 3 दिन बाद स्कूल खुला। अभेद ने माचिस की डिबिया रेहाना को पकड़ा दी। रेहाना ने पूछा, छुट्टियां कैसी रहीं? अभेद ने जवाब दिया, एकदम मस्त। 3 दिन की छुट्टियां चुटकियों में बीत गईं। रेहाना ने माचिस की डिबिया बैग में रखते हुए कहा, जल्दी चलो, लगता है रिजल्ट अनाउंस होने लगे हैं। दोनों ग्राउंड की ओर भागे। वहां दोनों अनाउंसमेंट में अपना नाम सुनकर ठिठक गए। रेहाना मुस्कुराई, कहने लगी, अभेद, सुना तुमने? टॉप 10 लिस्ट में तुम्हारा नाम भी पुकारा गया है। अभेद खुशी से उछल पड़ा, कहने लगा, यह सब उस जादुई माचिस का कमाल है। रेहाना को जोर जोर से हंसते हुए देख अभेद चुप हो गया। रेहाना ने कहा, वह सिंपल माचिस थी बुद्धू, जादू कहीं नहीं होता, वह तो हमारे अंदर होता है। यदि तुम टॉप 10 में शामिल हुए हो तो सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत और लगन की वजह से। अभेद कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप उस माचिस की डिबिया को देख रहा था जिसे रेहाना टुकड़े टुकड़े करके फेंक रही थी। धन्यवाद। तो कैसी लगी हमारी कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। टिल देन, बाय।